आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं संदेश खली के बारे में पढ़ रहा था और आई वाज एक्चुअली वेरी मच टेरिफाइड एंड डिस्ट्रेस्ड कि भाई ये क्या हो रहा है। संदेश खली जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का लैंड है, ठीक है, बहुत काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नॉर्थ 24 परागना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परागना में ही आता है। ये बेसिकली एक आइलैंड है ना। ये बांग्लादेश सुंदरबन है ना, उससे बॉर्डर करता है। आप बोट पे ही यहां पे जा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब यहां पे टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, उसका गढ़ है ये। शाहजहां शेख 1 महीने से फरार है। पीडीएस स्कैम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीआरपीएफ के जवान इसको पकड़ने पहुंचे थे इसके गांव। बोला गया कि ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, इसने भयानक लेवल पे स्कैम किया है। क्या स्कैम किया है कि जो सरकारी राशन आता है ना, वो इसने बेच दिया, ठीक है। जो गरीबों को जाना चाहिए था, घपला करके वो उनको दिया नहीं और अच्छा खासा राशन बेच दिया गया, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए गए। अब उसी स्कैम से रिलेटेड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनको गिरफ्तार करने पहुंची 5 जनवरी को। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहुंची, घर पे ताला वाला था, घर के अंदर ही था, ऐसा बोला गया। एकदम से 1000 के करीब लोगों ने हमला कर दिया ईडी पे, जवानों पे। वो अपनी जान बचा के भागे वहां से। और तब से लेकर अभी तक 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। शाहजहां शेख अभी तक मिला नहीं है। दूसरा संदेश खली, अब यही शाहजहां शेख इससे रिलेटेड है। एक औरत यह बता रही है कि टीएमसी लीडर्स जो थे, ये स्पेशली शाहजहां शेख के जो सपोर्टर्स थे, वो यंग वुमेन को ढूंढते थे, सुंदर लड़कियों को ढूंढते थे, शादीशुदा हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, और उनको टीएमसी ऑफिस ले जाते थे। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उसको रखते थे। कनिका दास, एक वुमेन, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से आज तक पे इंटरव्यू दिया, काफी वायरल हो रहा है ये, कि मेरे पति जो है वो बैंक चलाते हैं छोटा सा, उनको पैसा चाहिए था, वो मेरे घर आए, मेरे साथ लड़ाई की, मेरी छोटी सी बच्ची है उसको उठा के फेंक दिया, और फिर मुझे, मतलब 20 से 30 लोग थे, और बड़ी बात है पुलिस पे भी आरोप लगा कि पुलिस भी साथ थी, और मुझे ले गए, अपने ऑफिस में ले गए, और वहां पे मुझे रखा। और फिर आपको पता ही है क्या हुआ। तो औरतों ने क्या किया, औरतें जब परेशान हो गई तो लाठी डंडे लेकर पहुंच गई वो पुलिस स्टेशन। पुलिस ने फिर धारा 144 लागू कर दी कि इसको कुछ भी करके इस आदमी को गिरफ्तार करो। अब स्मृति ईरानी जो है वो कह रही है कि तो मास रेप हुआ है, एक तरीके से सेक्सुअल वायलेंस हुआ है संदेश खली में। शाहजहां शेख ने पर्टिकुलरली यंग हिंदू वुमेन को टारगेट किया। हालांकि आपको बता दूं कि मेन यहां पे जो शुभेंदु अधिकारी बता रहे कि SC ST कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उनको उठाया गया और उनके साथ बर्बरता की गई। एक और पॉइंट, ये तो सेक्सुअल वायलेंस की बात है, और ये पैटर्न चल ही रहा था। बता रहे थे कि इसका दबदबा इतना था कि पुलिस भी कुछ नहीं करती थी, पुलिस भी इसकी साइड हो जाती थी, पुलिस का भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखती थी। और क्योंकि थोड़ा सा दूर आता है ये आइलैंड, है ना, तो इतना ज्यादा किसी का ध्यान भी नहीं किया। इसका साम्राज्य, इसका वर्चस्व चलता था यहां पे, ये जमीनें हड़प लेता था शाहजहां शेख जो है, ये जमीनों पे कब्जा करता। तो लैंड ग्रैबिंग का भी मामला इसके ऊपर लगा है, और ये अभी फरार है। सीवी आनंदा बोस जब संदेश खली गए, मिलने गए, तो उन्होंने ये देखा, वो बता रहे हैं कि जो मैंने सुना और जो मैंने देखा वो अविश्वसनीय है। मतलब बहुत ही ज्यादा, इट इज वेरी हॉरिफिक और बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं है। वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी इसका नोट लिया है और इस पर कार्रवाई की मांग की गई है, और अपनी भी जांच कमेटी जो है वो बैठाई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो भी इसमें परपेट्रेटर्स हैं, जिसने भी ये वायलेंस किया है, जो भी इसमें शामिल है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो ममता बनर्जी काफी सपोर्टिव दिख रही हैं इस चीज को लेके।
शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, जो बीजेपी के लीडर है, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप गिरफ्तार करिए इन लोगों को। 24 घंटे का अल्टीमेटम है सीवी आनंदा को, जो गवर्नर है बंगाल के, और ममता बनर्जी को। इस तरीके की जो चीजें हैं वो एकदम बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। स्मृति ईरानी ने ऑलरेडी काफी ज्यादा हमलावर है वो। लेकिन दोस्तों ये बड़े लेवल पे है, हमको पता है चीजें छुपाई जाती हैं, कई बार ऐसा होता है बाद में पता चलती है, और जब इसकी जांच होगी तो सच का सच जो है वो सामने आएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो शाहजहां शेख जो इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, स्कैम से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर, गुंडा कहा जाता है इसको वहां पे, हालांकि शाहजहां भाई कहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग बता रहे थे कि भाई वो यहां का गुंडा है एक तरीके से, और उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन बड़ी बात यह है कि ना, देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो, पुलिस अगर साथ दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पुलिस भी वहां पे साथ नहीं दे रही है, पुलिस की भी दिक्कत है। तो अब इसीलिए जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहां जो औरतें हैं वो प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, हाथ में लाठी डंडा लेके, कि बस बहुत हुआ, हम बहुत सह लिए, अब और नहीं, काफी समय से सहते जा रहे हैं और नहीं। अभी 10 फरवरी को भी वायलेंस हुआ, वही बता रही कनिका दास कि एकदम से हमला किया, यहां पे सपोर्टर्स काफी ज्यादा हैं और एकदम से हमला किया और हमको पकड़ के ले गए। तो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो यहां पे बीजेपी टीएमसी आपस में दोबारा से भिड़ गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसमें तो मेन कल्प्रिट है शाहजहां शेख, कहां है वो पता नहीं, अभी तक उसको ढूंढा ही नहीं जा रहा है, ढूंढा ही नहीं जा पा रहा है। लोग कह रहे हैं गांव में छुपा हुआ है, कुछ कह रहे कि भाग गया, उसको पकड़ना आसान है, बट उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये संदेश खली जो वायलेंस, जो हॉरर है, इट इज वेरी वेरी टेरिफाइंग, वेरी मच टेरिफाइंग। सीवी आनंदा ने भी बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा कुछ देखने को मिला है, यह देख के मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब जांच चलेगी, कार्रवाई होगी, यह खबर है 2-3-4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, बट वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको जो है वो मेन इंसाफ मिलना चाहिए, मेन न्याय मिलना चाहिए। तो बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये, आप समझ रहे हो। और पॉलिटिक्स में अगर ऐसे लोग होंगे तो वो फिर सही नहीं है, क्योंकि यही लोग फिर कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। मैं यहां पे टीएमसी की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों को टिकट ही ना दे। सपोर्टर्स आ जाएंगे, पब्लिक है भाई, पब्लिक, आपका मेन मोटिव पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो 110% पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। बट जो है सो है। हमारा जो पॉर्न एडिक्शन का कोर्स फाइनली इसको खत्म, आपको इस पूरे एडिक्शन को हम मैनेज कर रहे हैं। फिर से हमने सिर्फ आज के दिन सेल निकाली, 350 रुपए का कोर्स, आज डे 39 है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।